औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और आपको भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। और आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके अजीज़ों अकारब को, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता करे। और जिनकी जो है ना नौकरी नहीं, अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे। जिनका जो है ना कारोबार नहीं, अल्लाह ताला उनको कारोबार अता करे और वसी कारोबार अता करे। तो जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से वापस आए, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों में वापस खैर खैरियत से आए। उनकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। जिस मकसद के लिए वो गए हैं, खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से वापस आए। उनका मकसद मौला पूरा करे। मौला पंजतन पाक के सदके सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज जो मेरी वीडियो है, जो वो इस बारे में है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि मैं पहली मेरी ज़िंदगी क्या थी। पहले मेरी ज़िंदगी ये थी कि मैं कभी कुछ करता था तो कभी कुछ, कोई भी काम जो है ना करता था वो पूरी तरह से नहीं होता था। मसल के कोशिश बहुत करता था पर हासिल कुछ नहीं होता था। यहाँ तक कि मैंने जो है ना टीवी और ऑटो टेप जो है ना रिपेयरिंग का काम भी बहुत किया है। तकरीबन मैंने 25 साल किया है। तो उसमें भी अच्छा खासा कमाया भी था। तो उसमें ये था कि उसमें झूठ था। तो जब मैंने ये सोचा, मुझे बाबा जी मेरे मिले, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं जिनके लिए करता हूँ, ये झूठ बोलता हूँ, क्या वो मेरा साथ देंगे? वो जब मैंने चले जाना है, अकेले जाना है ऊपर अल्लाह के पास, वो जवाब देंगे मेरी जगह कि इसने हमारी खातर ये झूठ बोले थे, इसने हमारी खातर झूठ बोलकर ये कमाई की थी। तो जब मैंने ये सोचा ना, तो फिर मेरे दिल से अंदर से आवाज़ आई, ये काम छोड़ दे, बस कर दे ये इस काम को। तो मैंने उस काम को खैरबाद कह दिया। तो खैरबाद जब कह दिया तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, हाँ तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था। फिर जब कुछ अर्सा गुज़रा तो मेरे दिल से अंदर से आवाज़ आई कि नमाज अदा कर। तो मैंने जब नमाज शुरू की ना, तो मेरे घर वालों ने ये कहा कि ये 1-2 नमाज़ें या 1-2 दिन पढ़ के ये छोड़ देगा। तो जब मैंने शुरू की, अल्लाह की नमाज़ें 5 वक़्त की मैंने नमाज़ें अदा करनी शुरू कर दी। तो जब नमाज़ें अदा करनी शुरू कर दी, आज और कल, और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ खुद ब खुद देना शुरू कर दिया। तो आस्ता आस्ता हालात बदलने शुरू हो गए। तो आज और कल और आज और कल, और फिर मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी। तो जब तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी तो इस वक्त मुझे 14 साल हो गए हैं कि अल्लाह ताला की नमाज़ अदा कर रहा हूँ, तहज्जुद अदा कर रहा हूँ। उसका लाख लाख शुक्र है, पंजतन पाक का लाख लाख शुक्र है। उसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जो है ना नमाज और इबादत करने की तौफ़ीक अता की। ये मेरी मुख्तसर सी ज़िंदगी थी जो मैंने आपको शेयर की, मुख्तसर सा बताया है। तो ज़िंदगी में मैंने दुख भी बहुत उठाए हैं और परेशानियां भी बहुत देखी हैं। तो अल्लाह ताला ने अब जब से नमाज़ पढ़नी शुरू की है, उसकी इबादत करनी शुरू की है ना, तो मुझे ये नहीं पता चलता कि अल्लाह मुझे कहाँ से दे रहा है। तो उसका लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि उसने मुझे अपने जो है ना सीधी राह पे चलने की तौफ़ीक अता की है। तो आप लोग भी
कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हों, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ हम एक हाथ बढ़ाते हैं ना आगे, अल्लाह ताला 10 हाथ आगे बढ़ाते हैं, 100 हाथ आगे बढ़ाते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ रहा है तो इसको अपनी तरफ खींच ले। तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं और हर हाल में मदद फरमाते हैं, पर इंसान सच्चे दिल से उसकी तरफ राग़िब हो। जब सच्चे दिल से राग़िब होंगे ना तो इंसान को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह ताला जो है ना, मैंने कई अपने आंखों से लोगों को देखा है कि वो सीधी राह पे जब आए हैं तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ भी किया है। तो अल्लाह ताला हम सब को बख्शिश हमारी सब की बख्शिश करे, आमीन। अल्लाह ताला हमको नेकी और सीधी राह पर चलने की तौफीक अता करे और इसी तरह मुझे नमाज और इबादत करने की तौफीक दे, क्योंकि मैं अब अल्लाह ताला के आगे सर नहीं उठा सकता, क्योंकि जब सर झुक गया ना तो फिर नहीं, क्योंकि जब तक झुका नहीं था तब तक पता ही नहीं था कि इस तरफ भी आना है। तो इस वक्त आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है कि उसने मुझे इबादत की तौफीक अता की। अल्लाह ताला आप सबको भी इबादत की तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह ताला की आगे सर झुकाओगे तो अल्लाह ताला और किसी के आगे आपका सर झुकने नहीं देंगे। जब अल्लाह के आगे सर झुकाओगे ना तो फिर किसी के आगे अल्लाह ताला सर झुकने नहीं देंगे आपका। तो कोशिश यही करें कि अल्लाह के आगे हर वक्त सर सजदे में रहे, उसकी बंदगी, उसकी जो बड़ाई जो है करते रहें। अल्लाह ताला हर एक की मदद फरमाते हैं, पर इंसान सच्चे दिल और लगन से उसकी तरफ आए तो वो कभी भी किसी को जो है ना तो पीछे नहीं छोड़ते। तो अल्लाह ताला हम सब को इबादत और नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता करे। इसी तरह सबको हमको नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आका पाक की आँखों की ठंडक नमाज है। वो हर वक्त जो है ना वो इबादत हर वक्त अल्लाह के जो है ना जो इबादत किया करते थे। तो मुसलमान को भी यही जो चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला के आगे सर सजदे में रखे और सजदे में सर रख कर रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है। जब आप रो कर सजदे में सर रख के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, वो कभी आपको खाली झोली वापस नहीं जाने देंगे, आपके गुनाहों की ज़रूर माफ़ी करेंगे, तो माफ़ करेंगे आपके गुनाहों को। तो अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करे, हमको इबादत की तौफीक दे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सबको कामयाबी अता करे। अल्लाह ताला आपके अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इसी के साथ सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।